हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। एक मोटे तौर पर रफ आंकलन करना में 100 के निकटतम और एक निकटतम आंकलन करना 10 के निकटतम। ठीक है, इनको राउंड ऑफ करना है 100 और 10 के निकटतम। अब करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला पार्ट हमें दे रखा है 439 प्लस 334 प्लस 4317। ठीक है, पहला पार्ट हम करेंगे नियरेस्ट 100 यानी कि 100 के निकटतम, 100 के निकटतम। तो उसको करने का तरीका क्या है, आपको सिर्फ 3 डिजिट तक ही वैल्यू लेनी है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा ही 3 डिजिट तक वैल्यू होती है। इन तीनों को कन्वर्ट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा का मतलब 100, क्योंकि 100 के निकटतम लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा, हमें सिर्फ इन 3 डिजिट को ही बदलना है, बाकी के डिजिट हमारे एज इट इज़ रहेंगे। अब कन्वर्ट करने का तरीका, हमें लेना 439 पूरा लेना, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। अब 439 किसके बीच में आता है, 400 और 500 के बीच में आता है। आपको देखना है 4 और 500 इनके बीच में कौन आता है, 450 आता है। अगर ये आपका ये नंबर 450 से ज़्यादा है, 450 से ज़्यादा है, तो आपको 500 में राउंड ऑफ कर देना है, क्योंकि हमें देखना होता है नज़दीक कौन किसके है। 439 500 के नज़दीक है या 439 400 के नज़दीक है। जो नज़दीक होगा हम उसी को ले लेते हैं। अब इसमें से बार बार माइनस करना पड़े, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इससे बेटर डायरेक्ट तरीका क्या करना है कि यहाँ पे पहला नंबर दे रखा 4, तो 400, क्योंकि ये 100 प्लेस में चल रही वैल्यू, 100 के अंदर चल रही है। दूसरा 500 और इन दोनों बीच में आता है 450। हमें सीधा सा कंपैरिजन 450 के साथ करना है। 450 के कम है तो 400 में राउंड ऑफ कर दो, ज़्यादा है तो 500 में। तो 450 से कम है तो इसका आंसर हो जाएगा 450। अब अगला आ रहा है हमारा 334 334। ये किसके बीच में आता है, 300 और 400 के बीच में आता है ये नंबर, तो यहाँ देखो कौन है, 3 है। अब 300 और 400 के बीच में कौन आता है, 350 आता है। 300 और 400 के बीच में कौन आता है, 350। 350 से कम है या ज़्यादा है, ये तो 350 से कम है, तो किस में राउंड ऑफ हो जाएगा, 300 में। अगला 4 हमारा एज इट इज़ रहेगा, खाली 317 को ही चेंज करना है। किसके बीच में आएगा, 300 और 400 के बीच में। और इन दोनों के बीच में कौन आता है, 350। अब देखना ये 350 से ज़्यादा है या कम है, जैसे 350 से कम है तो किस में राउंड ऑफ हो जाएगा, 300 में हो जाएगा। अब इनको करना है प्लस, सॉरी इसका मैंने 400 करना था, 400। अब इनको प्लस करना है, प्लस आप यहाँ पे कर सकते हो 400 300 4300 0 0 6 4 10 हासिल 1 और ये 5। आंसर हो गया हमारा 5000। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही करना है। 1,08,734 47,599। हमें 100 के निकटतम देखना है, तो सिर्फ इन 3 डिजिट को लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा, खाली इन 3 को। बाकी की जो नंबर है हमारे, ये एज इट इज़ ही रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो 734 राउंड ऑफ करना है, किसके बीच में आएंगे, 700 और 800 के बीच में आएंगे। 700 और 800 के बीच में कौन आता है, 750। अब ये जो नंबर है 750 से ज़्यादा है या कम है, कम है तो 700 लेना है, ज़्यादा है तो 800 लेना है। कम है तो क्या ले लेंगे, 700। ये नंबर 47 एज इट इज़ आ जाएगा। 599 किसके बीच में आता है, 500 और 600 के बीच में आता है। और इन दोनों बीच में कौन आता है, 550। 550 से ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है तो क्या ले लेंगे, 600। अब इन दोनों को करना माइनस, तो राउंड ऑफ तो कर दिया, माइनस भी ही कर देते हैं। 108 700 47 600 00116 61,100। ये हमारा बी पार्ट आ गया। सी पार्ट देखो 8,325 माइनस 491 आ गया। ठीक, अब वह इकाई दहाई सैकड़ा 3 डिजिट, इकाई दहाई सैकड़ा 3 डिजिट, खाली 3 को बदला जाना है। तो 8 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। बाकी 325 किसके बीच में आता है, 325 300 और 400 इन दोनों के बीच में आता है। और 300 400 के बीच में कौन आता है, 350 आता है। 350 से ज़्यादा है या कम है, 350 से तो कम है, तो आंसर कौन हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 491 लिखा मैंने यहाँ पे।
अब ये 400 और 500 के बीच में आता है। 400 और 500 बीच में कौन होता है? 450 होता है। ये नंबर हमारा 450 से तो ज़्यादा है, ज़्यादा है तो क्या ले लेंगे? 500। अब दोनों को माइनस करना है, माइनस कर देते हैं यहीं पे। 8300, 500, 0 0 13 हुआ, यहाँ पे 7, 13 में से 5 गए वो 8, 7 का 7 आ गया। ये वो हमारा 7800 सी पार्ट निकल के आ गया। अब डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में दे रखा है 4,89,348 माइनस 48,365। राउंड ऑफ करना 100 के निकटतम, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, खाली 3 डिजिट लेनी है, बाकी डिजिट हमारी एज इट इज़ ही रहेंगी। अब देखो ज़रा कन्वर्ट करते हैं। 348 किसके बीच में आएगा? 300 और 400 के बीच में। 300 और 400 के बीच में कौन आता है? 350। 350 से तो कम है, कम है तो क्या ले लेंगे? 300 ले लेंगे। इसी तरीके से 48 एज इट इज़ आ जाएगा। 365 दे रखा है, किसके बीच में आएगा? 300 और 400 के बीच में। और इनके बीच में कौन आएगा? 350। 350 से तो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो क्या ले लेंगे? 400 ले लेंगे यहाँ पे। अब इनको करना है हमें माइनस, तो इनको माइनस करेंगे। 489, 300, 48, 400, 0 0 कैरी देगा 13, यहाँ पे 8, 13 में से 9 4 गया, 9 आया, 0 4 और यहाँ पे आ गया 4। अब इसको माइनस करके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 4,40,900। ठीक है, ये हमारे 4 पार्ट हो गए। निकटतम हमारे 100 के हुए। अब इन्हीं सवालों को निकटतम 10 के हमें करना है। तो स्टूडेंट अब इन्हीं सवालों को हमें दोबारा से 10 के निकटतम करना है। अब देखो 10 के निकट का मतलब दहाई होगा। इकाई और दहाई सिर्फ इन 2 डिजिट को बदलना है, इन 2 डिजिट को बदलना है। इकाई और दहाई सिर्फ दहाई के अंदर 2 डिजिट को ही बदला जाएगा। बाकी की डिजिट हमारी एज इट इज़ रहेगी। 4 का 4 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा एंड 4 3 का 4 3 आ जाएगा। अब जिनको मैंने निशान लगाया उनको हम चेंज करेंगे। 39 किसके बीच में आएगा? 30 और 40 के बीच में आएगा हमारा। तो 30 और 40 के बीच में कौन आता है? 35। हमें देखना 35 से ज़्यादा है या कम है। तो 35 से ज़्यादा है, ज़्यादा तो क्या ले लेंगे यहाँ पे? 40। इसी तरीके से 34 किसके बीच में आएगा? 30 और 40 के बीच में आएगा। और 30-40 के बीच में कौन आता है? 35 से कम है या ज़्यादा है? कम है तो 30 लेंगे, ज़्यादा है तो 40 लेंगे। ये तो कम है 35 से, तो क्या आंसर ले लेंगे यहाँ पे? 30। इसी तरीके से 17 को लेना है। अब 17 किसके बीच में आएगा? 10 और 20 के बीच में आएगा। और 10 और 20 के बीच में कौन आता है? बीचों बीच 15 आता है। 15 से ज़्यादा है तो 20, कम है तो 10, ये तो ज़्यादा है तो क्या ले लेंगे यहाँ पे? 20। अब इन तीनों को प्लस कर देना है। 440, 330, 4320, 0 7 2 9 6 और 4 10, हासिल 1 और 5। आंसर हो गया 5090। ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो ज़रा, इसमें सिर्फ हम 2 डिजिट इकाई और दहाई, इकाई और दहाई सिर्फ इन दोनों को ही लेंगे, तो बाकी के नंबर हमारे एज इट इज़ रहेंगे। अब बट 34 इसको चेंज कर लेते पहले, किसके बीच में आएगा? 34 को हमने ऊपर भी चेंज किया था, 30 और 40 के बीच में आएगा। अब 30 और 40 के बीचों बीच कौन आता है? 35। ये 34 जो है 35 से छोटा, छोटा तो कौन लेंगे? 30 लेंगे। तो 1087, 34 की जगह कितना आ जाएगा? 30। फिर 99 दे रखा हमें। 99 किसके बीच में आएगा? 90 और 100 के बीच में। और 90 और 100 के बीचों बीच कौन होता है? 95। बीचों बीच कौन होता है? 95। तो 95 से छोटा है या कम है? 95 से ज़्यादा है, तो आंसर कौन आएगा? 100 आएगा। बट अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ये हो गई, ये 2 डिजिट का नंबर है और आंसर आ गया हमारा 3 डिजिट का। ठीक है, तो हमारा जो 47,599 था, 99 को कन्वर्ट करके हम क्या लिखेंगे? 100 में लिखेंगे। पर 2 नंबर के बदले में 2 नंबर ही आ सकते हैं, 3 नहीं आएंगे। 2 नंबर आ गए तो 99 की जगह मैंने 0 0 कर दिया, 1 बच गया, 1 इसके आगे ऊपर लगा देंगे। 1 को 5 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 47600। दोबारा देख लो, हमें 47599 दे रखा था। 2 नंबर के बदले में 2 नंबर ही आएंगे, यहाँ 3 दे रखे हैं, तो 99 के बदले मैंने 00 लिख दिया यहाँ पे। फिर जो 1 बचा, 1 को मैंने 5 पे लगा दिया, 1 और 5 कितना हो गया? 6 हो गया। तो आंसर आ गया 47,600। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो यहाँ लिखा मैंने 1,08,730, 47,600, 03116।
आंसर आ गया 61,130। क्लियर। ये हमारा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखो, वंस और टेंस, इकाई और दहाई, 2 डिजिट लेने हैं। अब 25 किसके बीच में आता है? 20 और 30। 20 और 30 का बीचों बीच का कौन होता है? 25। मैंने बोला अगर 25 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो बड़े वाले को लेना है, 25 के छोटा आ जाए तो छोटे वाले को लेना है। तो बराबर है तो किसको लेंगे? 30 को लेंगे। तो यहाँ ले लिया 30। अब 91 है, किसके बीच में आता है? 90 और 100 के बीच में आता है। और 90 और 100 के बीचों बीच कौन आता है? 95। 95 से ज़्यादा है या कम है? कम है तो कौन लेंगे? 90 ले लेंगे। दोनों वो करना है माइनस, तो माइनस कर देते हैं। 8330 एंड 490 माइनस किया 0। 13 में से 9 गए 4, 12 में से 8 गए 4 गए 8, हाँ बच गया 7। 7840 आ गया। ये हमारा सी पार्ट हो गया। ठीक, अब डिस्कस करेंगे डी पार्ट। इकाई और दहाई, सिर्फ इन 2 डिजिट को बदलना हमें। अब 48 किसके बीच में आएगा? 40 और 50 के। और 40 और 50 के बीच में कौन आता है? 45। 45 से क्या है? ये ज़्यादा है, ज़्यादा तो क्या लेंगे? 50 को। 4,89,350। 65 यानी कि 65 किसके बीच में आएगा? 60 और 70 के बीच में। और इनके बीचों बीच कौन आता है? 65 आता है। ये नंबर अगर 65 के बराबर या उससे बड़ा आ जाता तो आगे वाला नंबर लेना है, 65 से छोटा है तो पीछे वाला लेना है। यहाँ लिखेंगे 70 लिखेंगे ना। दोनों को माइनस करना है। 4,89,350, 48,370। 0 इसे हासिल देंगे 15, यहाँ पे 2, 15 में 7 गए 8, 2 में से 3 जा नहीं सकते, ऐसे देंगे 12, यहाँ पे 8, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 8 गए 0, 4। तो हमारा आंसर आ गया 40,980। अच्छा, 4 भी तो बच गया, 4,40,980 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।